हेलो। आज के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग की एक सीरीज शुरू कर रखी है और इसकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ कितनी है, 49 रुपीज, जिसमें हम रीजनिंग का सारा कवर करवाएंगे। इसके बारे में कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब तक हमने कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, क्लॉक, ये 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज जो चैप्टर शुरू होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्यूब। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि क्यूब क्या होता है, तो क्यूब जो आप खेलते हो, जिससे अगर मैं थोड़ी सी 3D आपको बना के दिखाऊं तो ये क्या होता है, एक क्यूब होता है। ये क्या होता है, एक क्यूब। अगर मैं कहूं कोई कमरा है तो कमरा भी क्या है, क्यूब है। कब कमरा भी एक क्यूब है, जब उसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल। अगर मैं कहूं कि उसकी एक लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है या 5 फुट है या 5 मीटर है, तो उसकी सारी की सारी लेंथ अगर 5 मीटर या 5 फुट होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कमरा भी क्या हुआ, एक क्यूब हुआ। अगर मैं कहूं एक जो हम खेलते हैं लूडो, जो लूडो वाली जो डीटी होती है, उसको भी क्या, वो भी क्या होती है, एक क्यूब होती है। ठीक है, वो भी एक क्यूब होती है। अब अपने को जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, अब अपने को जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा। अपने को क्वेश्चन आएगा कि एक बड़ा क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ मान के चलो 10 बाय 10 बाय 10 की है। जिसकी लेंथ कितनी है, 10 बाय 10 बाय 10 की है, और उसको कट लगाकर उसके छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं। उसके क्या बनाने हैं, छोटे क्यूब्स बनाने हैं। क्वेश्चन समझो पहले अपने को कैसे आएगा कि कोई बड़ा क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम जब भी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी तीनों साइड्स कितनी है, 10 10 है। उसमें से हमने अगर छोटा क्यूब बनाना है कितने कितने का, 2 सेंटीमीटर का, मतलब 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम 10 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक, ऐसे भी और ऐसे भी, इन दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि ये जो क्यूब है, तो इस बड़े क्यूब को एक छोटे क्यूब्स में काटना है, एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब्स में काटना है, तो वो कैसे काटेंगे, तो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक बार आराम से कॉपी पेन छोड़ के सिर्फ आपने यहां देखना है। जी, ये हम क्यूब कर रहे हैं, ये आज हम क्यूब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेंथ इंटू एलबीएच का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी हमने शुरू ही किया है, जितना रहेगा उतना आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो अब कॉपी पेन आपने किसी ने नहीं उठाना, आपने सिर्फ देखना है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूं। एक बार मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद हम शॉर्टकट से ही करेंगे सब कुछ, लेकिन आपको पता होना जरूरी है जो भी हम कर रहे हैं, कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये क्या अपने पास बना एक बड़ा क्यूब, ये अपने पास एक बड़ा क्यूब बना। क्यूब का मतलब क्या हुआ, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो लगभग लगभग सभी साइड इक्वल है, लगभग। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं कहूं क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, अगर आप अपना कमरा देखोगे तो अपने कितने साइड्स होती हैं, मतलब क्यूब के कितने फेस होते हैं, तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, जिनमें से 3 आपको दिख रहे हैं, 3 आपको नहीं दिख रहे। एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा और एक इसके पीछे होगा। ये एक 3D डायमेंशन है, 3D है, मतलब 3 डायमेंशनल वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक बड़े क्यूब को, जैसे मैंने बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, 10, इसकी लेंथ यहां को भी 10 सेंटीमीटर है, यहां को भी 10 सेंटीमीटर है, और यहां भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वाला है, तीनों 10 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको 2 सेंटीमीटर वाले में काटना है, मान के चलो इसको ये 2 सेंटीमीटर का बन गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 सेंटीमीटर वाले में काटना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको काटने के लिए आपको पता होना चाहिए कितने कट लगेंगे। तो सबसे पहला जो अपने पास आता है कि नंबर ऑफ कट। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ कट क्या होते हैं,
नंबर ऑफ कट होता है n-1 × 3। नंबर ऑफ कट क्या होता है n-1 × 3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि n क्या होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि n क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट n है, तो n क्या होता है, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब अपने को पता था बिगर क्यूब की लेंथ कितनी है 10 और स्मॉलर क्यूब की लेंथ कितनी है 2। बिगर क्यूब की लेंथ कितनी है 10 और स्मॉलर क्यूब की लेंथ कितनी है 2। तो अगर हम n की वैल्यू निकालें तो बिगर क्यूब की कितनी आई 10, स्मॉलर क्यूब की कितनी आई 2। तो अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पहली चीज अपनी क्लियर हो गई कि अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई 5। कैसे आई, लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, जिसको हमने काटना है और जितना जितना काटना है उसकी लेंथ को जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी। अब मैंने कहा नंबर ऑफ कट, अगर यहाँ पर 5 है तो हम 4 कट लगाएंगे। क्यों, अगर मैं कहूं मेरे पास एक लकड़ी है, इसके मैंने 3 हिस्से करने हैं तो मैं कितने कट लगाऊंगा 2 कट लगाऊंगा ना। 3 हिस्से करने के लिए मैंने कितने कट लगाए 2 कट लगाए। तो 5 हिस्से करने के लिए मैं कितने कट लगाऊंगा 4 कट लगाऊंगा। अब 4 कट कैसे लगेंगे, देखो पहला कट ये 1 2 3, ये कितने लगे अपने पास 4। ये कितने कट लगे अपने पास 4 कट लगे। अब अगर मैं कहूं ये तो एक बार 4 लगे, लेकिन अब तो ये बना नहीं, अब तो ये ब्रेड की तरह बन गया, तो एक बार और लगाऊंगा मैं। कैसे, 1 2 3 और 1 4। अभी भी ये बात नहीं बन रही, तो एक बार मैं और लगाऊंगा। कैसे, 1 2 3 और ये 1 4। तो यहां पर हमको क्या पता चल गया, अब अपने पास ये क्या बन गया, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना कि मान के चलो कि ये क्यूब ही है, इसकी लेंथ थोड़ी छोटी बड़ी हो गई, पर मान के चलो ये क्या है, एक क्यूब है। अब क्या किया हमने, हमने कट मारे। कितने कट मारे, मैंने आपको क्या बताया था कि कट कितने होंगे n-1 × 3, मतलब 5 - 1 4, 4 और 3 12 कट मारे। तो अपने को पता चला 4 हमने ऐसे मारे, 4 हमने ऐसे मारे, 4 हमने ऐसे मारे, तो टोटल कितने कट हो गए 12 हो गए। टोटल कितने कट हो गए अपने पास 12 कट हो गए हैं। टोटल अपने पास कितने कट हो गए हैं 12 कट हो गए हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें से कितने क्यूब निकलेंगे। अब आता है सबसे पहले टोटल क्यूब्स। टोटल क्यूब्स कितने निकलेंगे, टोटल क्यूब्स निकलेंगे n की क्यूब। अब n की वैल्यू यहां पर क्या थी 5, तो क्या होगा 5 का क्यूब मतलब 125। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब अगर एक एक करके निकालोगे तो ये कितने निकलेंगे 125 स्मॉल क्यूब निकलेंगे। तो 125 स्मॉलर क्यूब निकलेंगे। ये बड़े क्यूब में से कितने क्यूब्स निकलेंगे, छोटे छोटे 125 क्यूब निकलेंगे। और उसके बाद आता है नंबर ऑफ कट। मैंने करवा दिया कि नंबर ऑफ कट कितना होता है, नंबर ऑफ कट कितने होंगे 3n-1। ये क्या हो गया अपने पास नंबर ऑफ कट। और अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 5 - 1 कितना हो गया, ये 12। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये कितना हो गया 12। अब आता है अपने पास, देखो एक क्यूब यहां से निकलेगा, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है। इसकी खास बात क्या है मैं बताऊंगा। देखो इसका एक सरफेस कलर है, मैंने अभी क्या बताया था, एक क्यूब के कितने सरफेस होते हैं 6 सरफेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। इसका जो इधर वाली साइड है वो भी कलर है। कलर का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बड़े क्यूब को हम किसी भी कलर से निकालेंगे, किसी भी कलर से निकालेंगे तो ओनली उसका बाहर बाहर वाला पोर्शन ही कलर होगा, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बाहर बाहर वाला क्या होगा कलर होगा। तो इसमें से जब हम इस कॉर्नर वाले, कॉर्नर का मतलब जो साइड्स पे होता है, बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, तो इस ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा और ये भी कलर होगा। तो कॉर्नर में से एक क्यूब निकला, इस वाले कॉर्नर में से भी एक क्यूब निकलेगा। जब हम इसको निकालेंगे इसके भी 3 सरफेस कलर होंगे, इसके भी, इस कॉर्नर के भी 3 सरफेस कलर होंगे, इस कॉर्नर का भी 3 सरफेस कलर होंगे और इसके भी 3 सरफेस, 1 2 3 4 5, ये भी कलर होगा ना।
ये भी कॉर्नर से जो निकलेगा, जो कॉर्नर क्यूब होंगे वो 3 सरफेस कलर होंगे। एक यहां से निकलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा जो अपने को दिख नहीं रहा। तो अपने को क्या पता चला, कॉर्नर क्यूब्स, इसको नाम याद रखना है। कॉर्नर क्यूब्स कितने निकलेंगे, 8। कॉर्नर क्यूब्स कितने निकलेंगे, 8। क्यों 8 निकलेंगे, क्योंकि किसी भी क्यूब की कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो इन 8 की खास बात क्या होगी, ये 3 सरफेस कलर्ड होंगे। इन 8 के 8 की क्या खास बात होगी, ये 3 सरफेस कलर्ड होंगे। और दूसरी बात, चाहे आपकी ये 10 सेंटीमीटर थी, 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, इसको चाहे 2 में काटना हो, 5 में काटना हो, 10 में काटना हो, 20 में काटना हो, ये हमेशा ही 8 रहेंगे। ठीक है, कॉर्नर क्यूब्स हमेशा ही 8 रहेंगे। और ये 8 के 8 ही क्या होंगे, 3 सरफेस कलर, क्योंकि जितनी मर्जी बार इसको काट लो कॉर्नर उतने ही बचेंगे, किसमें, क्यूब में। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये वाले, इसको क्या बोलते हैं, ये देखो अपने पास ये क्या है, ये एज है ना, ये अपने पास क्या है, एज। एज का मतलब खुंजा। ठीक है, जो ये सीधे सीधे ये अपने पास। अब आप अपनी घर की दीवारें देखो, ध्यान से देखो, तो आपको कितने एजेस दिखेंगे, आपको लगभग 12 एज दिखेंगे। तो इसको बोलते हैं एज क्यूब। ये हो गए पहले कॉर्नर क्यूब। ये देखो ये एज है, तो आपको यहां पर कितने दिख रहे हैं, ये एक सरफेस कलर्ड और ये दूसरा। इसको निकालोगे तो ये 2 निकलेंगे ना, इसके क्या हुए, 2 सरफेस कलर्ड। जैसे इसको निकालोगे यहां से और यहां से, तो ऐसे निकालोगे तो इसकी 2 सतह क्या आएंगी, रंगी हुई आएंगी। तो जो एज क्यूब होता है, एज का मतलब जो एज में से निकलते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो ये कि कितने एजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं। तो अपने पास कितने एज होते हैं, 12 एजेस होते हैं अपने पास। अपने घर की दीवारें आप देख सकते हो कितने एजेस होते हैं, तो अपने पास 12 एज होते हैं। अब 12 एज में से अगर मैं बात करूं, देखो ये एक एज है, ये पूरे का पूरा एक एज है, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, 2 तो निकल गए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, n-2। तो ये अपना फार्मूला होता है, इस पे n डिपेंड करेगा। ठीक है, जो ये एज क्यूब होंगे इन पे जो है अपने पास n पे ये डिपेंड करेंगे। n अगर ज्यादा हुए तो ज्यादा आएंगे, n अगर कम हुए तो कम आएंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब का मतलब क्या होता है, जी नहीं, ये क्यूब चल रहा है, डाइस अभी आगे आएगा, डाइस अभी आगे आएगा। ठीक है, इससे ही डाइस बनता है, मतलब डाइस एक क्यूब की फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आता है सेंटर क्यूब। जैसे ये सेंटर क्यूब है, 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 ये सेंटर क्यूब है। अब इसको निकालना है। अब अगर मैं कहूं तो अगर ये इंटू ये कर दे तो ये एक एरिया होता है। इसको अगर इसमें से मैं मल्टीप्लाई करके सबका सब निकालूं तो ये एरिया होता है। और ये कितने हुए, ये तो 6 9 हुए, लेकिन अगर ये ज्यादा कट हो गए तो ये बढ़ भी जाएंगे। अगर ये ज्यादा कट हो गए, ये देखो ये सभी क्या है, सेंटर क्यूब है। इनको निकालोगे तो इनकी कितनी सरफेस, जैसे ये जो कॉर्नर थे, इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, 2 सरफेस, इनकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी। लेकिन अगर सेंटर वाला क्यूब निकालोगे तो उसकी सिर्फ एक सरफेस कलर्ड होगी, 1 सरफेस कलर्ड होगी। लेकिन कितने फेस होते हैं, मैंने क्या बताया था, कितने फेस होते हैं, 6 फेस। तो ये हर फेस से निकल रहा है ना, तो ये हर फेस से निकल रहा है, तो इसका क्या आएगा, 6n-2 की स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आई, स्क्वायर क्योंकि ये एक क्या बन गया, ये एक क्षेत्रफल बन गया। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया बन गया। लेंथ इंटू ब्रेथ एक एरिया होता है ना, तो इसके लिए n-2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आते हैं इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब, ये 0 सरफेस कलर्ड होता है। 0 सरफेस कलर्ड का मतलब क्या होता है, जो इसके बिल्कुल अंदर से निकलेगा, जो इसके बिल्कुल अंदर से निकलेगा उसकी कोई भी सरफेस क्या होगी, कलर्ड नहीं होगी। और उसका फार्मूला क्या होता है, n-2 की क्यूब। उसका सिंपल क्या फार्मूला होता है, n-2 की क्यूब। अब हमने सिर्फ यही फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। इस फार्मूले से अपना सारे का सारा ही जो है वो निकल जाएगा। जैसे कि देखो सबसे पहले इसमें क्या था, सबसे पहले ये अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, n की वैल्यू निकालनी है, तो n अपने पास क्या था, 10 था। और 10 को कितने कितने में हमने बनाना था, 2 2 के में। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब अगर मैं कहूं टोटल क्यूब्स, जो टोटल क्यूब्स था उसका फार्मूला क्या था, n की क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 कितना आया,
125। टोटल कट की बात करूं तो कट कितने होते हैं, n माइनस वन इंटू 3, तो 5 माइनस 1 इंटू 3, 5 माइनस 4, 4 तिया 12। तो टोटल कट कितने आ गए अपने पास, 12 कट आ गए। आपको ये नहीं बनाना वहां पे, आपने सिर्फ ये दिखाना है। अब मैं कहूं थ्री सरफेस कलर की बात या कॉर्नर क्यूब्स की बात, कुछ भी कह लो इसको, चाहे थ्री सरफेस कलर क्यूब कह लो चाहे कॉर्नर क्यूब्स कह लो, तो ये कितने होंगे, ये हमेशा ही कितने होंगे, 8। इस पे कोई भी डिबेट नहीं करनी कि ये 8 क्यों है, मैं अभी बता चुका ये 8 क्यों है, क्योंकि कॉर्नर हमेशा ही 8 रहेंगे और जो भी कॉर्नर से निकलेगा उसकी थ्री सरफेस कलर होंगी। टू सरफेस कलर या एज क्यूब्स, जो एज में से निकलेंगे या जिसके दो सरफेस कलर होंगे, उसका क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होता है, 12n माइनस 2। 12 क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास जो एजेस होते हैं, एजेस मतलब जो ऐसे करके लंबे वाले खुंजे होते हैं, तो उसका वो 12 होते हैं एक क्यूब में, तो 12n माइनस 2। तो 12n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, और 12 तिया 36, तो ये कितने हो गया, 36। तो टू सरफेस कितने होंगे, 36। अगर मैं वन सरफेस की बात करूं तो 6n माइनस 2 का स्क्वायर, 6n माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6n की वैल्यू कितनी होती है, 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब 6 को बाहर रखेंगे, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, तो 6 इंटू 9 54 हो गया। 6 इंटू 9 कितना हो गया, 54। जीरो सरफेस कलर, जीरो सरफेस कलर क्या होगा, जो इसके बिल्कुल बीच में से निकलेगा, तो बीच में से क्या निकलेगा अपने पास, n माइनस 2 का क्यूब, n माइनस 2 का क्यूब। अब n कितना है, 5, 5 माइनस 2 का क्यूब, मतलब क्या हुआ, 5 माइनस 2 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा था, टोटल क्यूब कितने होंगे, 125, और इसके अलावा इस पे कोई भी क्यूब नहीं बनेगा। क्यूब में बड़े क्यूब से जब हम छोटा क्यूब बनाते हैं तो उसमें 4 सरफेस कलर या 5 सरफेस कलर या 6 सरफेस कलर कोई भी नहीं बनता। 3 सरफेस कलर से शुरू होता है और 0 सरफेस कलर तक जाता है। तो अगर मैं इसको जोड़ू 8, 36, 54 और 27, 8 4 12, 12 ते 6 18, 18 और 7 25, 2 3 2 5 5 5 10 2 12, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 125 के बराबर आएगी। अगर हम इस अकेले अकेले को भी काउंट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टोटल क्यूब्स के बराबर आएगी। तो ये अपना क्या था, ये अपना एक क्यूब सॉल्व करने का तरीका था। ये आपको नहीं भी आता, नहीं भी याद हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज आपको आनी जरूरी है कि ये चीज हमने कैसे की, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको वो सब कुछ मैं करवाऊंगा। अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। जी जी जी, एक में आपको एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको वो कुछ भी पूछ सकता है। अब जैसे मैंने ये दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आपको, दोबारा लिख देता हूं फार्मूले में कि सबसे पहले n की वैल्यू क्या होती है, l और l। l मतलब लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, l मतलब लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। उसके बाद आता है नंबर ऑफ कट्स 3, n माइनस 1। उसके बाद आता है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स n की क्यूब। उसके बाद आता है 3 सरफेस कलर्ड या कॉर्नर क्यूब्स, ये होंगे हमेशा 8। उसके बाद आएगा 2 सरफेस कलर्ड, SC का मतलब सरफेस कलर्ड या एज क्यूब्स, ये होंगे अपने पास n माइनस 2, 12 n माइनस 2। उसके बाद आएगा 1 सरफेस कलर्ड या सेंट्रल क्यूब, इसकी वैल्यू होगी 6 n माइनस 2 की स्क्वायर। उसके बाद आएगा 0 सरफेस कलर्ड या इनर सेंट्रल क्यूब,
इसकी वैल्यू होगी अपने पास n-2 की क्यूब। अब आपके पास ये फार्मूले हैं जो आपने याद करने हैं, समझ के कर सकते हो, वेल एंड गुड है। रट्टा मारना है, रट्टा मार सकते हो, आपकी इच्छा। अब आपके पास पहला क्वेश्चन जैसे कि आया कि 100 मान लो 16 सेंटीमीटर क्यूब को 4-4 सेंटीमीटर के क्यूब में बनाना है। एक 16 सेंटीमीटर क्यूब को हमने 4 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। मतलब क्या है, एक बड़ा क्यूब है जिसकी सभी भुजाएं कितनी है, 16-16 हैं, उसको हमने कितने कितने में बनाना है, 4-4 में बनाना है। तो पता करो उसके 3 सरफेस कलर कितने होंगे, 2 सरफेस कलर कितने होंगे, 1 सरफेस कलर कितने होंगे। तो सब कुछ हमने क्या करना है, पता करना है। तो आप कैसे करोगे, अब मैं आपको बताता हूं कि हमने करना कैसे है। सबसे पहले हमने निकालना है क्या, n। तो n की वैल्यू रट्टा नहीं मारनी, बिगर क्यूब लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्यूब लेंथ। तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4। मतलब कितने हिस्से होंगे, 4। तो नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे, नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे, 3, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 9। तो नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे, 9। अगर मैं कहूं टोटल क्यूब्स कितने होंगे, n की क्यूब मतलब 4 की क्यूब, चौकम चौकी 16, 16 चौके 64। सिंपल, n की क्यूब मतलब 4 की क्यूब। अगर मैं कहूं 3 सरफेस कलर कितने होंगे, 8 होंगे। 2 सरफेस कलर हम फार्मूला लगाएं कौन सा, n-2 का। तो 12, n की वैल्यू 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 12 दूनी 24। तो कितने होंगे, 24। 1 सरफेस कलर कितने होंगे, तो 1 सरफेस होगा n-2 का स्क्वायर। n-2 मतलब ये 6 आ गया, n-2 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2, 2 2 जा 4, 4 6 जा 6 चौका 2 2 2 2 2 जा 4, 6 चौका, ये भी कितने होंगे, 24 होंगे। और जीरो सरफेस कितना होगा, n-2 का क्यूब। n-2, n की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 4, 4 माइनस 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब अगर 8 24 24 और 8 इसको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, ये 64 आएगा, 100% 64 आएगा। अगर तो ये 64 आया तो अपना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर ये आपका नहीं आया आंसर तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर गलत है। अगर तो ये आपका आंसर आया तो आपका आंसर ठीक है, अगर ये आपका आंसर 64 नहीं आया तो आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। क्लियर है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक 30 सेंटीमीटर क्यूब को हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर क्यूब को हमने 10 सेंटीमीटर में बनाना है। n की वैल्यू क्या आएगी, 30 बाय 10 कितनी आई, 3। टोटल कट कितने आएंगे, 3, 3 माइनस 1 कितने आए, 2, 3 दूनी 6। ठीक है ना, क्योंकि n-1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू 3, 2 3 दूनी 6। अब अगर मैं कहूं टोटल क्यूब्स कितने आएंगे, क्या, जी जी जी, ये 3 क्या है, फॉर्मूले वाला 3 है। n-1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो n-1 वाला 3 ये आया। ठीक है, तो टोटल की वैल्यू क्या होती है, n की क्यूब मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये 3 की क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर मैं कहूं 3 सरफेस कलर कितने होंगे, हमेशा ही 8 होंगे। 2 सरफेस कलर कितने होंगे, मैंने बताया था 12, n-2। तो n-2 का मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और यहाँ पर 12, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। तो इसका कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1 12। 1 सरफेस कलर कितना होगा, 6, n-2 का स्क्वायर। तो 6, n की वैल्यू 3 माइनस 2 2, तो 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। जीरो सरफेस कलर कितना होता है, n-2 का क्यूब। n की वैल्यू कितनी होती है, 3 माइनस 1 का क्यूब, 3 सॉरी n-2 था, 3 माइनस 2 का क्यूब, तो 1 का स्क्वायर कितना, क्यूब कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 6 12 और 8 को जोड़ोगे तो कितने आएंगे अपने पास, 27 आएंगे। ठीक है, इसका कितना आंसर आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे मैं अगर इस क्वेश्चन को देखो, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ यही है। अगर एक क्वेश्चन आए कि एक बड़े क्यूब को अ बिगर क्यूब is cutted into
स्मॉलर 64 smaller cubes, then how many three surface colored या टू सरफेस कलर्ड इज देयर। तो आपने क्या बताना है, एक बड़े क्यूब को कितने छोटे हिस्सों में बांटा गया, टोटल 64 स्मॉलर क्यूब्स में बांटा गया, तो पता करो टू सरफेस कितने होंगे। अब आपको पता है कि अपने पास कितने टोटल, अपने पास टोटल कितने थे, टोटल यहां पर कितने दिए हुए हैं 64, मतलब एक बड़े क्यूब को हमने छोटा बना बना के 64 क्यूब्स बना लिए। और अपने को पता है टोटल क्यूब्स का फार्मूला क्या होता है, एन की क्यूब इज 64। क्यों, क्योंकि हमको पता है टोटल एन की क्यूब होते हैं, यहां पर कितना आ गया 64, तो यहां पर एन की क्यूब इज इक्वल टू 4 की क्यूब, क्योंकि 64 4 की क्यूब होता है, ये कट गया तो एन की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आपको पता है कि एन की वैल्यू आपको पता लगी अल्टीमेटली, अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल क्या करोगे, टू सरफेस कलर पता कर लोगे। अब एन की वैल्यू अगर 4 है तो टू सरफेस कलर का फार्मूला क्या होता है 12 n माइनस 2, तो 12 4 माइनस 2 2, तो कितने हो गए 24 हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि एक बड़े क्यूब को 64 स्मॉलर क्यूब में बना दिया गया, तो पता करो टू सरफेस कलर कितने आएंगे। तो टू सरफेस कलर कितने आएंगे, आपने कुछ नहीं करना, पहले एन की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, टोटल 64 क्यूब्स थे, तो n की क्यूब इज इक्वल टू 64। अब n की क्यूब यहां पर 64 किसकी क्यूब होता है 4 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गई तो n की वैल्यू 4 आ गई। जब n की वैल्यू निकल गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में ऐसा ही और करूं कि एक बड़े क्यूब को काटा गया और 216 छोटे क्यूब्स में काटा गया, ठीक है। एक बड़े क्यूब के 216 छोटे छोटे क्यूब्स बन गए, तो पता करो वन सरफेस कलर्ड कितने होंगे। तो पता करो वन सरफेस कलर्ड कितने होंगे। तो आपको पता है अगर छोटे छोटे क्यूब्स बन गए तो n की क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 216, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 की क्यूब, ठीक है। क्यों, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, क्योंकि ये 6 का क्यूब होता है। अब आपको पता है n की वैल्यू 6 है, वन सरफेस का फार्मूला क्या होता है 6 n माइनस 2 की स्क्वायर, तो 6 माइनस 2 की स्क्वायर, तो 6 माइनस 2 4 4 4 द 16, तो 16 इंटू 6 6 की 36 3 6 6 7 8 9, तो कितने आ गए टोटल 96 क्यूब्स आ गए, जिनकी क्या होगी वन सरफेस कलर्ड होगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, देखो बेसिक्स मैंने बता दिए, वैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। वो कहेगा कि एक लेंथ ऑफ बिगर क्यूब कितनी है, वो कहेगा कि लेंथ ऑफ बिगर क्यूब कितनी है 12 सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं 216, और वो कहेगा टोटल स्मॉलर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं 216। तो पता करो लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो स्मॉलर क्यूब की लेंथ पता करो। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है कि एन का फार्मूला क्या होता है एल बाई एल, जिसमें एल की वैल्यू क्या है, बड़े एल की वैल्यू क्या है मतलब लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, स्मॉल एल की वैल्यू हमने पता करनी है, एन की वैल्यू भी हम पहले पता करेंगे। तो हमको पता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हुए, तो एन की क्यूब कितनी हुई 216, एन कितना हुआ 6। अभी मैं आपको बता के हटाऊं, तो आप एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 6, एल की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 12, और स्मॉल एल आपने पता करना है, ठीक है ना। एन की वैल्यू आपने 6 पुट की, बड़े एल की वैल्यू आपने 12 पुट की, स्मॉल एल आपने पता करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर एल इज इक्वल टू 12/6, तो कितना आया 2 आया, तो कितना आया 2 आया। तो बड़े क्यूब की वैल्यू अपने पास क्या होगी 2 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है जी। सॉरी, छोटे क्यूब की वैल्यू अपने पास क्या हो गई है 2 सेंटीमीटर हो गया, बड़े क्यूब की तो अपने को दे रखी थी, ठीक है। बड़े क्यूब की 12 सेंटीमीटर दे रखी थी, छोटे क्यूब की वैल्यू अपने पास क्या हो गई है 2 सेंटीमीटर हो गई है। क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम क्यूब पर खत्म करते हैं, कल हम क्या करेंगे
क्यूबॉइड करेंगे। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। कल हम क्यूबॉइड पे बात करेंगे, क्यूब पे बात नहीं करेंगे। देखो क्यूब और क्यूबॉइड में छोटा सा डिफरेंस है। अगर तो इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, अगर तो इसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये क्या होगा, क्यूब। अगर इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, क्यूबॉइड। तो ये क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। ठीक है, अगर तो इसकी सभी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड लेंथ इज इक्वल, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूब बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, इफ ऑल साइड लेंथ इज नॉट इक्वल, अगर सभी साइड्स की लेंथ इक्वल ना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। क्लियर है यहां तक। अगर सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। अगर नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। इसके फॉर्मूले भी आज आप लिख लो, कल को हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके फॉर्मूले आज आप लिख लो, कल को हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो भी फॉर्मूले होंगे ये तब होंगे जब n की वैल्यू 1 नहीं है। जो भी फॉर्मूला अभी मैं करवाऊंगा वो तब होगा क्यूबॉइड का जब n की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, तब होगा। सबसे पहले यहां पर क्या होगी, देखो क्यूबॉइड की बात करते हैं तो यहां पर तो सभी लेंथ बराबर थी तो n 1 आता था, लेकिन यहां पर लेंथ क्या होगी, बराबर नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। यहां पर लेंथ क्या होगी, मान लो ये 10 है, ये 8 है और ये 6 है। 10 है, 8 है, 6 है, क्योंकि यहां पर तो 10-10 होती थी, तो यहां पर 3 n आएंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि एक बड़े क्यूबॉइड को आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। एक आपने बड़े क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब्स में बांटना है। ठीक है, बड़े क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूब्स में बांटना है। मतलब इस पे कितने कट लगेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये n1 की वैल्यू होगी, n2 की वैल्यू भी सेम होगी, n3 की वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब क्या होगा, मान के चलो यहां पर 10, 8, 6 है और उसको हमने 2-2 सेंटीमीटर में बनाना है। उसको हम 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में, ध्यान से सुनो, क्यूबॉइड से हमने क्यूब बनाने हैं, क्यूबॉइड से हमने क्यूब बनाने हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इसकी तो लेंथ सेम रहेगी। तो सबसे पहले n1 की वैल्यू क्या आएगी, 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 के बनाने हैं। उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद क्या आएगी 6 डिवाइडेड बाई 2। तो n1 की वैल्यू क्या हो गई 5, n2 की वैल्यू क्या हो गई 4, n3 की वैल्यू क्या हो गई 3। तो यहां पर कहीं भी n की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। ये जो भी फार्मूले अभी मैं लिखवाऊंगा वो सिर्फ वहां पर एप्लीकेबल होंगे जहां पर n की वैल्यू 1 नहीं होगी। जहां पर भी n की वैल्यू 1 हो गई वहां पर ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहां पर अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे, n1 इंटू n2 इंटू n3। टोटल क्यूब्स कितने होंगे, n1 इंटू n2 इंटू n3। नंबर ऑफ कट, अगर मैं नंबर ऑफ कट की बात करूं तो क्या आएगा, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 प्लस n3 माइनस 1। अगर मैं नंबर ऑफ कट की बात करूं तो n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 प्लस n3 माइनस 1। अगर मैं 3 सरफेस की बात करूं, 3 सरफेस कलर की बात करूं तो ये हमेशा ही 8 रहेंगे, इसमें भी ये 8 ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं 2 सरफेस कलर की बात करूं, यहां पर कितना था 2 सरफेस का, 12 था ना। अब इसको तोड़ दो, 12 कितने में टूटेगा, 4 4 4। ठीक है, यहां पर क्या था n-2, यहां पर क्या आएगा n1-2 प्लस n2-2 प्लस n3-2। कल तक आपने याद करना है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ये। ठीक है, यहां पर 12 था ना, 12 को तोड़ दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो n1-2, n2-2 और n3-2। अब ये इंपॉर्टेंट है, वन सरफेस कलर। वन सरफेस कलर का कितना था, यहां पर 6 था, तो इसको तोड़ देंगे 2 2 और
2 में, 2 2 2। अब इसको ध्यान से करना है क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, तो क्या आएगा n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस n2 माइनस 2 n3 माइनस 2 प्लस n3 माइनस 2 n1 माइनस 2। ये आपने बिल्कुल याद रखना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। पहले तो हमने 4 6 को तोड़ दिया 2 2 2 में, उसके बाद n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2 n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2। क्वेश्चन हम इसको कल करेंगे। उसके बाद आता है जीरो सरफेस कलर। जीरो सरफेस कलर का फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। तो ये क्या बन गए अपने फार्मूले। इसी से हमने ड्राइव करके ये वाले फार्मूले बनाए हैं। कल को मैं इसके आपको आगे करवाऊंगा कि हम ये कैसे कैसे कर रहे हैं। क्लियर है जी। ये फार्मूले आपको कल याद करके लाने हैं, ये सिर्फ फार्मूले याद करने हैं। क्वेश्चन हम इसके कल को करेंगे, ठीक है। और क्लॉक की आज शाम या कल तक आपको असाइनमेंट पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू।